वेलकम डीप सी कोडेड। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो की आउटलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। आईडी एक्सप्लोरेशन, बेसिक सिंटैक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल असाइनमेंट एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट्स में कि वीएस कोड ठीक है या डेव सी प्लस प्लस ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। वीएस कोड जो है वो मॉडर्न होता है, ठीक है, मॉडर्न है। वीएस कोड के अंदर हमारे पास जो है वो हमें सी और सी प्लस प्लस की एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा और मेन GW कंपाइलर को डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ में हमें उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना पड़ेगा। बट एज कम्पेयर टू डेव सी प्लस प्लस ये बहुत मॉडर्न है। बट डेव सी प्लस के अंदर सारा कुछ बिल्ड इन आपको मिलेगा, कंपाइलर बिल्ड इन मिलेगा, आपको बहुत सिंपल इंटरफेस मिलेगा और उसके अंदर जो सिंटैक्स है वो हाईलाइट होता है, डिबगिंग आपको पता चल जाती है। तो एज कम्पेयर टू दोनों बहुत अच्छे, बट एज अ बिगनर लेवल आपको डेव सी प्लस प्लस को ही चूज करना चाहिए। आप VS कोड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे हमारे पास है आईडी एक्सप्लोरेशन, यानी कि डेव सी प्लस प्लस को हम देखते हैं कि उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस नहीं की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग डेव सी प्लस प्लस आईडी बेसिक कस्टमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे आप फाइल को सेव करते हैं वो प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल। फाइल पे जाना है, फाइल न्यू प्रोसेस और जैसे आप करते हैं फाइल की वैसे हमें सेव कर लेनी है अपनी फाइल को, ठीक है, उसके नेम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है सेविंग योर फर्स्ट प्रोग्राम, कि आप फाइल किस तरीके से सेव करते हैं ये प्रोसेस भी आपको पता है। आपने फाइल पे जाना है, फाइल सेव एज पे जाना है और अपनी फाइल को जो है वो एक स्पेसिफिक नेम दे देना है और अपनी फाइल को उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने सेव कर लेना है। क्योंकि सेव करने का आप जो है वो की शॉर्टकट की जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं F2, ठीक है। तो उससे भी आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी इजीली, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, लेक्चर 2 के नाम से .cpp एक्सटेंशन के साथ हम जो है वो C++ की फाइल्स को सेव करते हैं। ये याद रखना है, सी की होगी तो उसको हम .c के साथ सेव करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो हमने चेंज कर दिया डेव C++ का। अब हम वो देखेंगे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे, एडिटर ऑप्शन है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट से कलर पे जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे जो है वो थीम्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ थीम्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओशन थीम है एंड और बाकी सारे थीम्स है, ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ये थीम्स वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूट कर रहा है आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो एक आध थीम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें ओके कर देना है। तो ये थीम हमारे पास जो है वो अप्लाई हो चुका। ओके। अब अगर आप इस थीम को दोबारा चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा टूल्स पे जाना है, अब जो एडिटर ऑप्शन है उसके अंदर जा रहे हैं, कलर सेक्शन पे जा रहा है और आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। इस समय आप ओशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कंप्लीटली इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है पीछे से, ठीक है। अब दोबारा से हम टूल्स और एडिटर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट है, आप फ़ॉन्ट का साइज, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के अंदर आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स है जिससे कि आप चाह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड सेट हो, आप वैसे कर सकते हैं। इजीली साइज मेंटेन कर सकते हैं, उसकी हाइट वेट जिस तरह भी आप करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कलर है। कलर आप जो सिंटैक्स का कलर है यहाँ पे सबको भी स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं, एक एक चीज़ को, क्या हाईलाइट को चेंज करना है, आपको कौन सा कलर देना है, सब कुछ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है कि हमने जो उसकी फॉन्ट साइज होते हैं डेव C++ एडजस्टिंग फॉन्ट साइज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टूल्स और एडिटर ऑप्शन में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इनेबलिंग सेंटेंस हाईलाइटिंग, ठीक है। ये भी टूल्स पे आपने जाना है, एडिटर ऑप्शन पे, और वहाँ पे सेंटेंस का एक ऑप्शन होगा, उसको आप इनेबल कर सकते हैं, यानी उसका चेक बॉक्स लगा होगा, ठीक है। उसको आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस है जब आप लिखें तो वो हाईलाइट शो हो, तो आप यहाँ पर जो है वो इसको टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके करके हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद कंपाइलिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, आप जानते हैं कि हम एग्जीक्यूट पे जाकर कंपाइल एंड रन कर सकते हैं इजीली अपने प्रोग्राम को, ठीक है। उसको मतलब उसकी लैंग्वेज को कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसी एरर या मुश्किल बात नहीं है। आप इजीली कंपाइल एंड रन एग्जीक्यूट पे जाते हैं और इसको कंपाइल और रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं करें क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे कोई कोड हमने राइट नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। तो ये भी आपको प्रोसीजर पता है, हम बस रिवाइज करें चीज़ों को क्या क्लियर हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो इंटेंशन की,
कि ऑटो इंटेंशन कैसे देते हैं, यानी कि स्पेसेस कैसे देते हैं, कि आपने पैराग्राफ से पहले जब हम एक लाइन स्टार्ट करते हैं तो इंटेंटेशन देते हैं, तो उसको बोले हम वहाँ पे स्पेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पे हम ऑटो इंटेंटेशन को जो है सिलेक्ट करेंगे ताकि ऑटोमेटिक इंटेंटेशन आने स्पेस आके हमें ना करनी पड़े। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एडिंग लाइन नंबर्स फॉर बेटर कोड नेविगेशन, यानी कि हमारे साइड में नंबर लाइन शो हो रही है, ठीक है, ताकि हमें पता हो किस लाइन पे है कोड की, तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वैसे ही सेम टूल्स पे जाना है, एडिटर ऑप्शन पे जाना है, एंड नेक्स्ट वहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ नंबर लाइन से नंबर लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसको इनेबल कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो इन्वायरमेंट है, नाउ योर डेव C++ आईडी इज फुली कस्टमाइज्ड एंड रेडी टू यूज। प्रैक्टिस हमारे पास आती है बेसिक सिंटैक्स 1। हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, write a C++ program that take a username as input and print it between stars। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एक यूजर का नेम लेना है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल नेम चाहिए और हमें जो है वो क्या चाहिए, उसको हमने स्टार्स के बिटवीन में रहते हैं हमारी लॉजिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि हमें बार बार जो है वो std प्रोपोर्शनल साइन ना यूज करना पड़े, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास है मेन फंक्शन जहाँ से जो है हमारे जो बॉडी है, जहाँ पे कोड जिसको हमने रन करना है वो इसकी एग्जीक्यूशन जो कि वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने नेम, क्योंकि हम लेना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में होता है, यानी डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ होती है हमारे पास स्ट्रिंग होती है, तो हम नेम को जो है एज अ स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पर। ये डाटा टाइप्स इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसी वीडियो में लास्ट में। उसके बाद हमने सी आउट करना है, यानी कि एक यूजर को हमने इनपुट जो है आउटपुट शो करवानी है कि उसने क्या काम करना है स्क्रीन के ऊपर, तो हमने इसको कह देना है इंटर योर नेम डबल कोट्स के अंदर, जो भी चीज़ लिखेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके लास्ट में टर्मिनेटर लाजमी लगता है। और सीन हमने एक वेरिएबल नेम ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके नाम को स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें स्टार्स के बिटवीन में उसका नाम प्रिंट करवाना है, तो हम सी आउट करके क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 8, अगर कीबोर्ड में आप 8 जो है वो अपना नंबर चेक करें की, तो उसके ऊपर आप शिफ्ट दबा के अगर 8 दबाएंगे तो आपके पास स्टार प्रिंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो आप इसको भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे बताइएगा, मैं आपको जो है वो इसकी पूरी डिटेल वीडियो शॉर्टकट्स की बना दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर हमने फर्स्ट रो में सारे स्टार्स लगा दिए। हमने नेक्स्ट जो वो एंड लाइन लाजमी लगानी है ताकि हमारी जो अगला जो एग्जीक्यूशन होगी स्टेटमेंट की वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, अदरवाइज क्या होगा, वो उसी सेम लाइन पे स्टार्ट होगा और वो जो है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो है वो स्टार्स को पुट कर रहे हैं कि हम जो है वो जहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा है इट बिटवीन स्टार्स, यानी कि स्टार्स के बिटवीन बिल्कुल बीचों बीच हमने अपना नाम क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, आप जो भी नाम लिखेंगे वहाँ पर। तो इसलिए हम एक बॉक्स बना लेंगे, पहले हमारी लॉजिक ये कह रही है कि हमें वहाँ पे एक बॉक्स बनाना चाहिए, उसके बाद हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स कंप्लीट बना लिया और एंडलाइन लगा दी हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बीट, क्योंकि हमने मिडल में इसको प्रिंट करवाना है, तो एक लाइन और हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, कॉपी करके आप पेस्ट कर ले, एक लाइन मजीद ऐड कर लेंगे ताकि वो इजीली क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ था, तो हमने एक और कोट लगाना है स्टार के साथ, और हमने अपना जो है वो ये इसको शिफ्ट भी कहते हैं, जो डबल एंगल होता है हमारे पास, इसको शिफ्ट भी कहते हैं, आप शिफ्ट कह सकते हैं इजीली। और हमने अपना वेरिएबल लिखा, यानी क्योंकि हमने नाम प्रिंट करवाना है उस जगह पे, और उसके बाद अगेन हमने शिफ्ट लगाया और हमने जो है वो दोबारा से डबल कोट्स लगाया। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें कि हमारे पास क्योंकि हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते ताकि हमारे पास कोड जो है वो क्लियर हो जाए, क्या जो भी नाम हो तो वो इजीली वहाँ पे सीक्वेंस वाइज जो है वो कंप्लीट पूरा आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं और एक्स्ट्रा स्टार्स ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे पास अच्छे तरीके से हम इसके अंदर कर लें। अब इसके अंदर अगर आप चेक करें कि डबल कोट्स के अंदर एक स्टार है, उसके बाद वेरिएबल है हमारे पास, और फिर डबल कोट्स के अंदर एक स्टार है, तो उसको वजह से स्टार प्रिंट होगा और नेम की जगह पर हमारे पास जो भी नेम हमने इनपुट करवाएंगे वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया, चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या एरर आया। यहाँ पे हमें एरर आया कि हमने लास्ट पे जो है वो रिटर्न 0 जो है वो मतलब इसके जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं की, कि हमने कंट्रोल वापस से मेन फंक्शन को रिटर्न नहीं किया, ठीक है। तो अब दोबारा से कंपाइल करते हैं,
कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हमने जो है वो एक और चीज़ मिस की थी, हमने हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग तो यूज़ कर रहे थे नीचे नेम के साथ, बट हमने उसकी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की थी, दैट्स वाई भी हमारे पास एरर आ रहा था। तो अब ये ठीक है, अब हम एक्सिक्यूट कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास जो कोड है वो हमारे पास रन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना नाम इंटर किया अली, और अली के देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग इशू है, अगर आप उसे सेट कर ले तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार्स के बिटवीन ही हमारे पास अली जो है वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ये हमारे मतलब एक्सपेरिमेंट, हमारा क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, बस थोड़ी सी स्पेसिंग इशू है वो आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को हमने ठीक कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और इसको आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है पार्ट 2 है क्वेश्चन का, उसको हम देख लेते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम ऑफ अ नेचुरल नंबर पैटर्न फ्रॉम लोअर टू हायर। हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर यानी 1 से हमारे पास स्टार्ट होते हैं, 1 से हम जितने मर्जी एंड तक भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट कुछ हम यहाँ पे लिमिट कर लेंगे। और हमने एक पैटर्न का काउंट है वो हम लूप्स में जाके ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे कि वहाँ पे पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल जो है वो क्या करना है, हमने 1 से लेकर जो एक पैटर्न बनाना है, खुद से रैंडम पैटर्न बना लेना है, यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग जो प्रोजेक्ट के अंदर इसको ओपन करेंगे तो ये हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, आईओस्ट्रीम यूजिंग stdint मेन, ये सारी बॉडी जो है वो आपको लिखी हुई एज इट इज मिलेगी, बट यहाँ पे हमें राइट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग जो है वो आपको ऑलरेडी मिलेगी। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हमने सी आउट एंड 1, तो स्पेसिंग देखिए 1 लिखा, अब पैटर्न प्रिंट करवा रहे हैं हम। ठीक है, 1 2, पहली लाइन में हमने सिर्फ 1 लिखा, सेकंड लाइन में हम 1 एंड 2 प्रिंट करवाएं, थर्ड लाइन में 1 2 एंड 3। ठीक है, इससे सो ऑन आप एक पैटर्न, एक ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल जो है वो आप बनाते जाएंगे, किससे, नेचुरल नंबर से, यानी अपने डिजिट से आप राइट जो है वो ट्राइंगल बना रहे हैं। बेसिकली यही हमारे पैटर्न्स होते हैं। अभी आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पैटर्न्स क्या चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हम बेसिकली लूप्स के अंदर जाके डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक मतलब सिंटैक्स की प्रैक्टिस के लिए जो है वो हम यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे होंगे, बट आप सिंपली 1 2 3 समझ लीजिए, वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट ईजी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंपल 1 2 3 की ट्राइंगल प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में इस तरीके से भी चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। ठीक है, हम उनसे यूज टू हूँ। ओके, यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो हमें नजर आए, हम कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। लास्ट में हम जो है अपने रिटर्न टाइप लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, रिटर्न 0, ताकि कोई भी एरर जो है वो हमारे पास ना हो जाए। तो ये काम जब हम लॉन्ग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उसमें आता है इशू, बट यहाँ पे हमें इशू नहीं आएगा, बट हम फिर अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे। एक्सिक्यूट रन एंड कंपाइल कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो रन होके आ गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, 1 2 3 का ट्राइंगल, और ये राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री की। ओके, हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल नाम से ही जाहिर है, वेरी एंड एबल, जो चेंज हो। ठीक है, चेंज होने वाली चीज वेरिएबल होती है हमारे पास, और इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज देखें तो उसको नेम्ड मेमोरी लोकेशन कहते हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर इस लोकेशन का कोई ना कोई नाम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक जार है, एक फिश है, और अगर हम इस फिश को इस जार के अंदर पुट कर देते हैं तो ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, यानी जार को उसकी वैल्यू दे दी है, तो ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। जैसे हमारे किचन में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, सॉल्ट के लिए अलग होता है, शुगर के लिए अलग होता है, इसी तरीके से मेमोरी के अंदर भी हमारे पास हम जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स बना देते हैं। यहाँ पे शुगर एंड कुकीज के लिए हमारे पास जो वो डिफरेंट जार्स हैं, इसी तरीके से मेमोरी के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, डाटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमने पीछे की थी। एक जार ले लेंगे और अपनी जो फिश है उसको हम बाहर निकाल देंगे ताकि हम इजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जार या फिश जार नेम दे दिया हमने इसको, और फिश हमारे पास आ गई। अब क्या है, फिश जार हमारे पास वेरिएबल का नेम है। ठीक है, क्या है, वेरिएबल का नेम है, और फिश हमारे पास वो वैल्यू है जो हमने वेरिएबल के अंदर क्या की थी, स्टोर की थी, जो जार के अंदर स्टोर की थी। बट कौन से टाइप की थी, तो वो डाटा टाइप हमारे पास स्टार फिश हो सकती है, जेली फिश हो सकती है, क्लॉन फिश, यानी किसी भी किस्म की जो है वो फिश इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक पूरा क्या हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइज करना हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो थोड़ी सी डाटा टाइप समझ लेते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज डाटा टाइप्स क्या होती हैं। इंट होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकते हैं, बस डेसिमल पॉइंट नंबर्स नहीं आ सकते।
शॉर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट इंट ही होता है, इसमें से पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं। लॉन्ग के अंदर थोड़े ज़्यादा इंटीजर्स आ जाते हैं। फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं। और डबल, फ्लोट से ज़्यादा अगर नंबर ज़्यादा लॉन्ग है तो हम डबल यूज़ कर लेते हैं। लॉन्ग डबल फ्लोट ही की टाइप है। स्ट्रिंग हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, न सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, और करेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ सिंगल एक करेक्टर आता है। एंड बुलियन, बुलियन आपको पता है कि हमारे पास जो वो ट्रू एंड फॉल्स, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स दो ही वैल्यूज होती हैं इसकी। अगर हम इसके साइज को देखेंगे, डाटा टाइप्स का साइज क्या होता है, तो इंटीजर का 2 से 4 बाइट तक हो सकता है, शॉर्ट का 2 बाइट्स होता है, लॉन्ग का 4 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स की होती है, डबल 8 बाइट्स, लॉन्ग डबल 12 to 16 बाइट्स हो जाती है मैक्सिमम। स्ट्रिंग हमारे पास उसकी साइज फिक्स नहीं होती, ये बेसिकली एक क्लास है, बट हम इसको ऊपर जाके पढ़े होंगे तो इसको अपने डिस्कस अभी नहीं करना। करेक्टर की 1 बाइट एंड बुलियन जो होता है वो भी 1 बाइट का होता है। ये परेशानी होना है कैसे याद होगा, हम जिस तरह यूज करते जाएंगे तो ये इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। उसके अंदर हम उसकी डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नेम लिखते हैं, सिंपल। ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाती है, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है बेसिकली, इसके अंदर हम उसकी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट यानी कि उसको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो अब हमने क्या करनी है, असाइन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि उसके अंदर हम उसकी डाटा टाइप नहीं बताएंगे, सिर्फ वेरिएबल का नेम होगा और उसको इक्वल लगा के हम उसकी वैल्यूज को जो है वो राइट साइड पे उसकी वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास वेरिएबल असाइनमेंट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम पूरा देखें कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, डाटा टाइप, ठीक है, इंट हमारे पास डाटा टाइप है, एज हमारे पास वेरिएबल का नेम है, और इक्वल टू लगा के हमने क्या कर दिया, ये इक्वल टू का साइन जो होता है वो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम ऑपरेटर्स में डिस्कस करेंगे। और ईच इक्वल टू 12, ये हमारे पास प्रॉपर क्या होगी, हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप अगर चाह रहे हैं इसको प्रिंट करवा के आप देखना चाह रहे हैं तो आप सी आउट अपना जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर लगा के और यहाँ पे आप सिंपली एज लिख के और एंड लाइन लिख के आप इसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। एज कैलकुलेटर बना के देखते हैं, उसके अंदर वेरिएबल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एज कैलकुलेटर बनाने के लिए एक इंटीजर टाइप की एज ले लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू भी असाइन नहीं करेंगे। एक सेकंड वेरिएबल हम लेंगे जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे बर्थ ईयर की। बर्थ ईयर यानी कि आप जिस साल पैदा हुए वो वाला साल लिखेंगे हम, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, ये यूजर से हम इनपुट करेंगे। हम जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ लिखना होता है, मतलब सेम टाइप के, तो हम बीच में कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करंट ईयर यानी कि 2025 चल रहा है तो हम वो करंट ईयर ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर की स्क्रीन पे क्योंकि उसे कुछ ना कुछ शो होना चाहिए, तो हम सी आउट लगा के उसको एक जो है वो मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि इंटर योर बर्थ ईयर, कि यानी कि आप जिस साल पैदा हुए हैं आप उस साल का जो है वो हमें नंबर बता दीजिए, ताकि हम जो है वो आपकी एज कैलकुलेट करके आपको दे सके, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, सी इन लगा के हमने इसको बर्थ ईयर के वेरिएबल के अंदर क्या करना है, इसकी इनपुट को स्टोर करवाना है, ठीक है, ताकि हम बाद में भी इसको यूज कर सके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एज जो वेरिएबल ऊपर लिया था उसको इक्वल रखा, और इसके अंदर हमने क्या करना है, एज निकालनी है। एज कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास करंट ईयर है, ठीक है, 2025, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसका बर्थ ईयर, यानी कि जिस साल वो पैदा हुआ, तो हमारे पास उसकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने एक नए वेरिएबल के अंदर, ये जो दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमने डाटा स्टोर करवाया था, हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसको यूज़ करना ईजी है। सी आउट में हम क्या करेंगे, सिंपल जस्ट एज को हम कॉल करेंगे और हमारे पास वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि यू आर, कि आप, ठीक है। उसको एक प्रॉपर मैसेज जो है वो यूजर को देना है कि यू आर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर आपने लगाया और साथ में हमने क्या लिखा, एज अपना वेरिएबल, जस्ट हमने वेरिएबल लिखा है, डबल कोट्स यूज नहीं किए हैं। और उसके साथ हमने जो है वो क्या कर दिया, ईयर्स ओल्ड, यानी ये जो पूरा मैसेज डिस्प्ले होगा तो ये आएगा योर एज, यू आर, ये एज की जगह वैल्यू आ जाएगी, यू आर 17, 18, 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उसके बाद रिटर्न,
0 ये हम लिखेंगे और इसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट एंड कंपाइल करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है और ये सीधे से रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम्स आप वेरिएबल के बना के देख सकते हैं, बहुत ईजी है। इंटर योर बर्थ ईयर, यहाँ पे कोई भी कर लें, हम यहाँ पे 2008 कर लेते हैं और हमारे पास एज आ रही है यू आर 17 ईयर्स ओल्ड। यू दैट मीन्स कि आप जो है वो 17 ईयर्स के हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग का इशू है, वो आप दे दें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इजीली काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेसिंग इसको दे लेते हैं। ओके, नाउ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।